नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 75 न्यूज खबर हमारी दुनिया तक। जैसा कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं और बीते दिनों में 4 राज्यों के जैसे कि नतीजे आए हैं। इसी को लेकर हमारी 75 न्यूज की टीम जनपद फर्रुखाबाद की विधानसभा भोजपुर में पहुंची, जहां पूर्व में विधानसभा भोजपुर से प्रत्याशी रहे AIMIM से जनाब हाफिज तालिब सिद्दीकी जी। उनके साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया जी। आपकी पार्टी में जैसे कि बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि अन्य प्रदेशों में कि हम वहाँ सरकार बनाएंगे, यहाँ सरकार बनाएंगे, लेकिन आप अपने घर में ही हार गए। क्या है इसके कहना आपका? घर में कहाँ हारे हैं? 9 में 7 जीते हैं। 9 में 7 जीते हैं ना। 9 में तो 7 जीते हैं ना। उत्तर प्रदेश में 7। सुनिए बात सुन लीजिए, आप सवाल का जवाब सुन लीजिए पहले। जी। 9 में 7 जीते हैं। अभी आपने कहा कि 4 जगह में चुनाव था, तो आप मुझे बताएं कि MP में, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा की पार्टी ने कितने सीटें लड़ी, कितनों पे जीत हासिल करी? आप जवाब दें इसका। सारे में 0 हो गए या नहीं हो गए कि हीरो बने? 0 हुए ना। नहीं, तो आप और जगहों पे भी और पार्टियों ने चुनाव लड़ा, 0 हुए, मगर MIM ने 7 सीटों। लेकिन मध्य प्रदेश में सपा का कोई वजूद ही नहीं था। आप तो तेलंगाना में आपका घर है ना। तेलंगाना में घर है, तो 7 सीटों पे हम लोग जीत हासिल किए। जहाँ पे बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्हें हराया है, और जो वहाँ की पार्टी, लोकल पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें हराया है, और बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल करी है। और जीत हासिल करने के बाद एक दबाव और एक दबदबा कायम किया है, जो कि आज हैदराबाद हमको गवाही देता है पूरी इंडिया के लिए कि हम एक नमूने अमल है लोगों के लिए। क्योंकि हैदराबाद में जो अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, इसलिए तो ये आज ये सबक लेना चाहिए और लोगों को, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके बगैर हमारी दाल नहीं गलने वाली। क्योंकि उन्होंने 9 सीटों पे लड़ाने के बाद लगभग 7 सीटें जो जीत हासिल की है बहुत अच्छी तरीके से। स्पीकर से ही काम चल जाएगा? स्पीकर से काम नहीं, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। वहाँ के जो अभी स्पीकर जो क्या नाम है इनका, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं CM साहब, तो उन्होंने भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के सामने ही शपथ, विधायक की शपथ ली है। तो ये हमारा, हम वहाँ से कहीं से हम लोग कमतर नहीं हुए हैं। लेकिन ये हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब का एक वहाँ पे प्रेशर, दबाव है, और लोगों की बड़ी मोहब्बतें हैं कि लोगों ने उन्हें फिर जीत की तरफ ले गए। जो कि और भी पार्टी जो लड़ी हैं तो वो पीछे गई हैं और हमारी पार्टी आगे आई है। कहने का मतलब ये है कि आप उत्तर प्रदेश में 100 पे लड़ते हैं, 403 का दावा करते हैं, लेकिन और आप अपने घर में 9 सीटों पे सिर्फ। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है कि 9 सीटों पे हम लोग लड़ते हैं। यहाँ पे हम इतनी सीटों पे क्यों लड़ते हैं? बहुत अच्छा कहा आपने। ये वजह इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो CM, पूर्व CM रहे हैं, ठीक है ना, केसीआर साहब ने आज तक ओवैसी साहब की बात को रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मंदिरों के जो भी पुजारी हैं उनको अगर तनख्वाह दी जाए, मैं इसका समर्थन करता हूं। तो वहां के मस्जिदों के इमामों को भी तनख्वाह दी जाए। तो ये वहाँ की एक ताकत है। आज वहाँ पे सुन लीजिए, नहीं, मुस्लिमों की नहीं, वहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़े मंदिर में कई करोड़ का जो है ना योगदान किया है, वहाँ पे बनवाया, ऐसा नहीं है। और आप दारुसलाम जाइए तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, आप उनके अकाउंट में देखिए, फेसबुक अकाउंट या और अकाउंट में देखिए, वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम भी जाते हैं। सारे विधायक एनी टाइम, डेली, और ऐसा नहीं कि एक दिन, डेली बैठते हैं और वहाँ की हर लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में जैसा कि तैयारियां चल रही हैं, अभी बैठक हुई इंडिया गठबंधन, तो आपको इंडिया गठबंधन में बुलाया नहीं जाता है कि आप लोग जाते ही नहीं? देखिए, पहले तो आपने मेरे वो बात पूरी नहीं करने दी। मैं बता दूं आपको, आपने कहा कि 9 सीटों पे वहां पे लड़ते हैं और यहाँ पे 100 सीटों की दावेदारी पेश की आपने। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि लोगों की अकलें जो बंद है वो खोलें अपनी, कि वहां पे 9 सीटों पे क्यों लड़ते हैं। हम यहाँ पे 9 और 10 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार है। चलिए सीटें फाइनल करिए,
9-10 फिर ये ना कहिए कि 80 सीटें हैं यहाँ पे और 80 के 80 पे लड़ रहे या 50 पे लड़ रहे या 60 पे लड़ रहे, वहां पे कोई सीटों पे लड़ रहे। सुन लीजिए सपा की सपाया है, इसलिए गठबंधन अब होना नहीं है सपा से, सपा का हो चुका है सपाया सपा का। और अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश ही में नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जहन और अकल और दिल में ये समा चुका है कि ओवैसी साहब ही एक ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों की क़यादत के लिए आगे बढ़ते हैं और वो हक और सच्चाई के लिए आगे रहते हैं। दूसरी 9 सीटें और 100 सीटों की बात यह है कि यहाँ पे हम एक दबाव कायम ये करना चाहते हैं कि हमारी सीटों पे 100 पे सीटों पे लड़े ना हम लोग, और जब 100 पे सीटों पे लड़े हैं, हम कह रहे हैं 10 पे हम लड़ने के लिए तैयार है, मगर आप हमारे साथ में इसलिए नहीं आना चाहते हैं, हमें इसलिए साथ में लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक बार MIM को अगर गठबंधन में ले लिया तो तमाम जितना भी मुसलमान वर्ग है और जो पिछड़ा होगा, शोषित वंचित होगा, वो सारा MIM के साथ आ जाएगा, आ खड़ा होगा। ना ही ओवैसी साहब के जैसा लीडर कोई बोलने वाला है, ना ही उनके जैसा कोई तर्क देने वाला है। तो इसलिए सारे लोग घबराए हुए हैं कि इनको अगर लेने के बाद और लोगों की जमीनें हिल जाएंगी, इस वजह से लोग MIM को साथ में नहीं लेना। लेकिन सपा के साथ सपा अपना कोर वोटर मुस्लिम को पहले से ही मानती कि मुस्लिम का दावा करती मेरे साथ MIM करे मेरे साथ है, लेकिन आपके साथ तो दिखता ही मुस्लिम। देखिए चोर का भाई गिरे काट, सुनिए सपा हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी है, ये सिर्फ दावेदारी करने के बाद मुसलमानों को डिस्पोजल ग्लास की तरह इस्तेमाल किया, और डिस्पोजल ग्लास में जैसे हम चाय पीते हैं और फेंक के पैर के नीचों रगड़ देते हैं, और यही हाल मुसलमानों के साथ किया गया है। हमने कहा मुसलमानों को आज तक किसी हक और सच्चाई के लिए नहीं बोला गया। आप देखिए आज मुसलमानों के क्या हालात हैं। आज तुम्हारे विधायक रामपुर के विधायक का क्या हाल कर दिया गया है ना, तो आज उनके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मैं कह रहा अखिलेश यादव से एक ट्वीट करने के ही हकदार हैं, क्या उन्होंने आवाज नहीं उठानी थी, उन्हें प्रदर्शन नहीं करना था? 100 से ज्यादा उनके विधायक है ना, तो मुसलमानों के अत्याचार, वो बोल रहे हैं कि मुसलमान नाम पे अत्याचार हो रहा है, तो फिर भाई आओ ना, मैदान में आओ। कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, क्या कानूनी के तौर पर लड़ रहे हैं? कुछ नहीं लड़ रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं, इसे ट्वीट करना है, बस खामोश हो जाना है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इंडिया गठबंधन जो बैठक हो रही है उसमें आप लोग जा नहीं रहे MIM वाले, या बुलाए नहीं रहे, इसके क्या? मैंने आपको जवाब दिया ना कि MIM को ये लोग इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं कि वैसे साहब ने कहा, सुनिए हम किसी के जो है ना नहीं कह रहे कि भैया आओ मुझे ले आके, तुमको ये लगता है कि MIM इस लायक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा कुछ दिनों के बाद, कौन कितना पावर में है और कौन कितना पावर में नहीं है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह MIM ये चाहती है, ओवैसी साहब यही चाहते हैं, और पूरी इंडिया के विपक्ष का सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स ने, एक सांसद ने अगर रोल अदा किया है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप बताइए, हर मुद्दे की बात करने वाला अगर कोई शख्स है, किसी के ऊपर अत्याचार हो, कोई मामलात हो इंडिया में, अगर कोई कानून, अगर गलत कानून बन रहा है उसका विरोध करने वाला, सबसे पहले अगर कोई सही तरीके से बात करने वाला, वो है असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। फिर आप लोग जनता के दिलों में क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह आप मुआयना करिए, क्योंकि आप ये ना सोचे कि एक बार चुनाव लड़ने से 100 सीटों पे लड़े थे चुनाव, और बिल्कुल एक भी सीट नहीं, तो भाई MP मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यादव समथिंग 35-40 सीटों पे लड़े हैं, 49 सीटों पे लड़े हैं, और एक सीट भी हासिल नहीं करी है। उससे क्या है? तो भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप ये देखिए कि हमने अभी निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर 5 तकरीबन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जीत के आए हैं, और जहां पे घाटमपुर में, कानपुर घाटमपुर में हमारी बहन तबस्सुम, इन्होंने गजाला तबस्सुम ने वहां की घाटमपुर, जबकि वहां पे बीजेपी के गठबंधन का विधायक है और सांसद भी बीजेपी का है, वहां पे हमारे जो वहां के अध्यक्ष पद पे जो जीत के आई हैं घाटमपुर में, वो MIM से चुनाव जीत के आई हैं। 5 करीब हमारे प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में हैं जो जीत के आए हैं अध्यक्ष पद पे नगर निकाय चुनाव में, और 75 से ज्यादा तकरीबन पार्षद हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारा खाता तो खुल चुका है और दूसरों की जमीनें खसक चुकी हैं। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जनपद फर्रुखाबाद में AIMIM की क्या तैयारी है?
देखिए ये वक्त बताएगा, जैसा आदेश होगा ऊपर से हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा उस तरीके से हम लोग आगे अभी तक कोई लोकसभा का अभी कोई ऐलान नहीं है, मगर ये इंशाल्लाह ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा मजबूती से। जैसे कि अभी मेयर चुनाव हमारा अभी हमने लड़ा था मेरठ में, और मेरठ में हमारे जो अनस साहब प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल करके ये दिखा दिया कि लोगों के दिलों में MIM बहुत अच्छी तरीके से समा चुकी है। और सपा के प्रत्याशी को भी पीछे छोड़ा था, और भी प्रत्याशी थे उसे पीछे छोड़ दिया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि जीत हासिल की, गढ़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भोजपुर विधानसभा से नहीं, फर्रुखाबाद के जो नाम जाने माने शख्सियत जिन्हें लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूर्व जो यहाँ के विधायक सांसद रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब, उनकी वाइफ लुइस खुर्शीद हमारे भोजपुर विधानसभा से थे, वो फर्रुखाबाद सीट से थी। तो उन्होंने हमसे कम वोट, हज़ार वोट कम लाके ये हमने साबित कर दिया। वो 2700 कुछ वोट लाई थी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़ायद वोट हासिल करके ये दिखा दिया कि हमने चारों विधानसभा, फर्रुखाबाद की चारों विधानसभा, कांग्रेस के प्रत्याशी हमसे नीचे रहा, सपा का अपना आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चारों विधानसभा में, चारों नहीं जबकि कन्नौज और फर्रुखाबाद दोनों को मिलाया जाए, आजू बाजू एक ही मिले जुले हैं, और दोनों में मिलाया जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी हमसे नीचे रहे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमसे नीचे रहे। लुइस खुर्शीद एक पूर्व मंत्री की वाइफ, जो हमसे कम वोट लाके हमने ये दिखा दिया कि उन्होंने भी हमसे कम वोट लाया, हम उनसे ज्यादा वोट लाए। तो ये हमारी जीत की तरफ कदम है, ये पीछे नहीं है, हम तो आगे हैं। आप बताइए कि अगर ये हम लोग अगर पीछे हो तो। नहीं, दूसरी बात, आप पर आरोप लगते रहे कि आपने यहाँ से चुनाव लड़के, यानी AIMIM ने चुनाव यहाँ से लड़के विधानसभा भोजपुर से सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाया। तो अच्छा ये कहिए, तो अभी जो 50-49 सीटों पे जो सपा MP में मध्य प्रदेश में जो लड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी बीजेपी को फायदा किया है जी। इसका मतलब उन्होंने भी बीजेपी को फायदा दिया। 49 की 49 सीटें हार गई, नहीं उनका 49 सीटें हार गई भाई। उनका कहना है कि भाई MIM एक मजबूत पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बनेगी, और बन रही है, और बनी है। और आज MIM के नाम पे ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। एक शेर सब पे भारी है अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि 2 शेर हमारे सांसद हैं इंडिया में, और आगे चल के आप और देखेंगे जब और शेर जब हिंदुस्तान में आएंगे ना, तो लोग देखेंगे कि ये कैसे बोलते हैं, किस मुद्दों पे बात करते हैं। जनपद फर्रुखाबाद से कौन लोकसभा प्रत्याशी MIM से अभी कोई कहीं फाइनल नहीं है, और आने वाला वक्त ये बताएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब और बैरिस्टर सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ये तय करेंगे कि हम किन जगहों पे हमें चुनाव लड़ाना है। और हमारे चैनल से के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की जनता को? और देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि MIM अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती से जो आ रही है, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि MIM ने उत्तर प्रदेश में 75 से ज़ायद पार्षद को आप लोगों ने जिताया, और कई अध्यक्ष चेयरमैन जीते हैं। तो आने वाला वक्त MIM का और मजबूत होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे MIM का प्रत्याशी होगा, हम अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए इसका सहयोग करें, समर्थन करें, क्योंकि जब हम इसको समर्थन करेंगे तो आने वाला वक्त ये होगा कि सारी पार्टियां तुमसे हाथ जोड़ के आएंगी कि भैया तुम हमारे साथ गठबंधन में आ जाओ। आज लोग जो हमें साथ में लेने के लिए गुरेज करते हैं, तो उसकी वजह आप लोग बखूबी जानते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आपके जहन, और अल्लाह ने आपको दिमाग और जहन दिया है कि आपको ये सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं वोट के नाम पर, सिर्फ आपको वोट लेना चाहते हैं और आपके लिए हुकूक की बात नहीं करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में जहाँ पे MIM का प्रत्याशी होगा, आप सारे सहयोग करें, और जहाँ पे बीजेपी को हराने का प्रत्याशी दूसरा प्रत्याशी होगा, उसे देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।